हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कृषि से रिलेटेड कुछ को टॉपिक करेंगे। मतलब सारे टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है। तो वो है 81%। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि कौन से क्षेत्र में आती है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और कृषि किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और हरियाणा की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। हरियाणा में पहली संगणना कब हुई थी कृषि को लेकर? 1970 से 1971 में, ये पता होना चाहिए। रबी की फसल, देखिए कृषि में दो फसलें प्रमुख होती हैं वैसे तो, रबी की फसल और एक खरीफ की फसल, और तीसरी होती है जायद की फसल। ठीक है, वैसे प्रमुख होती हैं दो। रबी की फसल को क्या कहते हैं? दूसरा इसका अन्य नाम भी याद ध्यान रखिएगा, आषाढ़ी की फसल बोलते हैं इसको। इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, जो रबी की फसल है ये कौन सी होती है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, आलू। देखिए जो गेहूँ है ये उत्पादन में हरियाणा में चौथे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है? यूपी। ठीक है, हरियाणा अपनी खपत से अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, इसलिए इसे गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है पानीपत में। देखिए एक तो ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है। और एक ये बन सकता है कि गेहूं उत्पादन में हरियाणा कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, और ये भी बन सकता है कि रबी की फसल का दूसरा नाम क्या है? आषाढ़ी की फसल। और इसको कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। और हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है। इससे 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये तो 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट है, देखिए जो कपास है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सिरसा जिले में होता है। राज्य में 2 प्रकार की कपास पैदा होती है, एक होती है अमेरिकन और एक होती है देसी कपास। एक तिलहन सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होते हैं, और महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। जौ कहाँ पर होता है? अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, महेंद्रगढ़, जिंद में होते हैं। चूना पश्चिमी भागों में उगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि रोहतक हो गया, भिवानी, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा आदि। देखिए खरीफ की फसलें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खरीफ की फसलों का दूसरा नाम क्या है? सावणी की फसलें। ठीक है, इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जैसे कि चावल हो गया, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल। मक्का है जो, इसकी उपज के लिए जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। मक्का सबसे ज़्यादा अम्बाला, यमुनानगर में होता है। चावल, करनाल में बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चावल कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं। करनाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, जबकि सबसे ज़्यादा किस्में चावल की कैथल में हैं। बाजरे के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मानसून वर्षा के बाद उगाया जाता है। हरियाणा में मोटे अनाज विशेषकर बाजरे की खेती मुख्य रूप से भिवानी, रोहतक, गुड़गांव, रेवाड़ी, हिसार, महेंद्रगढ़ आदि जिले में होती है। सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? महेंद्रगढ़ जिले में होता है। गन्ना कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? यमुनानगर। ठीक है, अन्य जिलों में भी होता है, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रोहतक, करनाल, सोनीपत में भी होता है। देखिए जायद की फसलें पढ़ाया था कि जो जायद की फसलें हैं इनको मार्च में बोकर मई जून में काट लिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कम समय लेती है, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा, ककड़ी, ऐसी। देखिए फसल बीमा योजना 23 फरवरी 2016 को भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई, पर हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत प्रीमियम में किसानों को रबी की फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% का योगदान करना होगा। बागवानी केंद्र पढ़ लेते हैं। बागवानी केंद्र सब्जी जो उत्कृष्टता केंद्र है ये कहाँ पर है? घरौंडा, करनाल में है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर है? मांगियाणा, सिरसा में, जो कि इजराइल के सहयोग से लगाया गया। उपोष्ण कटिबंध फल केंद्र ये लाडवा, कुरुक्षेत्र में है। एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र शाहबाद, कुरुक्षेत्र में है। मधुमक्खी पालन मतलब जैसे कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आलू प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? नीलोखेड़ी, करनाल में है।
फूल उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल में है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई। ध्यान रखिएगा, हरियाणा भूमि सुधार एवं निगम विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई। इसका क्या काम था? कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री व प्रमाणित बीज तैयार करना।